अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं मोहम्मद अफजल कासमी और आप देख रहे हैं अफजल विज़न यूट्यूब चैनल। आप तमाम दोस्तों का इस्तकबाल है, खैर मक़दम है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम अपनी बात की शुरुआत अटल बिहारी साबिक़ वज़ीर आज़म हिंद की चंद पंक्तियों से करेंगे कि आओ फिर से दिया जलाएँ, आओ फिर से दिया जलाएँ, भरी दोपहरी में अंधियारा, सूरज परछाई से हारा, अंतर तुम का नींह निचोड़े, बुझी हुई बाती सुलगाएं, आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। तो हम बात करेंगे कि दिया की अहमियत क्या है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हम थोड़ा सा सरसरी जायज़ा ले लेते हैं कि जो नरेंद्र मोदी ने पहले ताली और थाली बजाने के लिए कहा था, उसका जो है वो क्या महत्व है। देखिए, ताली और थाली ये दोनों चीज़ें बहुत, ताली के अंदर ताली भी बजाते हैं, जो आपने देखा होगा सत्संग वगैरह में या इस तरह की महफिलों में जाएंगे तो लोग जो है ताली बजाते हैं। विष्णु के बारे में आता है कि वो जो है वो ताली बजवाया करते थे जब भी वो लोगों के दरमियान, ताकि वो, उनके कहने का मतलब ये है कि जब अगर आप ताली बजाते हैं तो ताली बजाने की वजह से जो आपके जो इको प्रेशर होता है, आपके हाथों के अंदर इको प्रेशर होता है, उसके, और जब हम ताली से मारते हैं उसमें तो जो हमारा इको प्रेशर होता है, ताली बजाने से क्या होता है कि जब हम ताली बजाते हैं ऐसे करके तो जो हमारा इको प्रेशर होता है वो प्रेस होता है, जिसकी वजह से हमारे अंदर की जो बहुत सारी बीमारियां जो है 50% बीमारियां दूर हो जाती है, जैसा कि रामदेव भी कहता है इस बात को। तो ये चीज़ उनका ये मानना है कि ताली बजाने से एक ये चीज़ होती है। नंबर एक। नंबर दो, कुछ लोग ये कहते हैं कि जब हम ताली बजाते हैं तो क्योंकि ये हाथ खुलता है, जिसकी वजह से जो अपने अंदर जो दबाए हुए जो अपने गुनाहों की जो पोटली बगल में दबाया रहता है, वो पोटली जो है वो गिर जाती है, वो तमाम की तमाम चीज़ें दूर हो जाती है, अपने अंदर से वो चीज़ें दूर हो जाती है, इसलिए जो है वो ताली बजाने को कहते हैं। ये ताली हो गया। थाली इसलिए बजाते हैं, ये लोग कहते हैं कि देखा होगा आपने, बहुत मशहूर है कि जब बच्चा पैदा होता है तो छठे दिन जो है उसके सामने थाली बजाई जाती है, क्योंकि इसको ये मानते हैं, ये लोग मानते हैं कि घंटा और थाली और घंटी ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं, ये तमाम के तमाम चीज़ें जो हैं वो अच्छी वाइब्स क्रिएट करती हैं। मतलब जब हम इस तरह की जो ताली और थाली वगैरह बजाते हैं या इस तरह की घंटी या शंख वगैरह बजाते हैं, उससे जो आसपास की जो बुरी हवाएं होती हैं वो तमाम के तमाम चीज़ें दूर हो जाती हैं, और जब तक ये इसकी गूंज रहती है हवा के अंदर, और तक इसकी गूंज जो है आपके सराउंडिंग्स रहती हैं, आप तमाम चीज़ों से महफूज रहते हैं। ये हिंदुओं का मानना है। इस्लाम इसके बिल्कुल बरखिलाफ है। इस्लाम के अंदर इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। ये सारा असर जो है ये इनका जहनी फतूर है। इसका जो रूट लेवल पे जो इसकी हकीकत कुछ नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ बस एक बनावटी बातें, ये पंडितों की कही हुई खामखा की उल्टी सिल्टी बातें, जो क्या कहते हैं, उन्होंने अपने बहुत सारे लोगों को, आपने देखा होगा कि मुसलमानों में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, मैं किसी एक तरफ की बात नहीं करता, मुसलमानों में बहुत सारे लोग होते हैं कि वो पाखंड करते हैं और बहुत तरह तरह की अम्यूज़मेंट करते हैं, बहुत सारी चीज़ें अपनी तरफ से ईजाद करके, ताकि लोग उसकी तरफ उसके तांता लग जाए और अपने आप को बहुत बड़ा साबित कर सके। इसी तरीके से इनके हिंदू में भी बहुत सारी चीज़ें थी इस तरह की, तो इन्होंने जोड़ जोड़ करके ताकि एक कुछ नया दिया जाए पब्लिक को, कुछ मसाला दिया जाए। ये सारे मसाले हैं जो उनको दिया गया था पहले, और इसके ऊपर जो है आज की जो पूरी की पूरी जो है वो हमारी एक हिंदू बिरादरी इस पर अमल करती है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। ये ताली और थाली और जो भी घंटी घंटा शंख जो भी था उसके बारे में मैंने थोड़ी सी बात बता दी। उसके बाद हम बात करते हैं आज जो नया लेटेस्ट अपडेट आया है कि नवरात्रि, जो नया लेटेस्ट अपडेट आया है कि आपको दिया जलाना है 9 बजे रात के 9 मिनट दिया जलाना है, मोमबत्ती जलाइए, मोबाइल की रोशनी जलाइए। देखिए, सबसे पहले 5 तारीख का हुक्म दिया गया। 5 तारीख के ऊपर बात करते हैं कि 5 तारीख को रात के 9 बजे क्या होने वाला है, रात के 9 बजे क्यों कहा गया है। देखिए, 5 तारीख को जो इनके जो एस्ट्रोलॉजी होते हैं, आपने देखा होगा कि इनके यहाँ जो हमारे हिंदू बिरादरी के लोग हैं, उनके यहाँ शादी सीधे ऐसी तय नहीं होती है। वो शादी जो उनका लगन एक होता है, लगन जो पंडित बताता है, फिर उससे पहले कुंडली निकाली जाती है, लड़का लड़की की कुंडली मिलाते हैं। तो इनके यहाँ जो ज्योतिषी होते हैं, जो एस्ट्रोलॉजर होते हैं, उनकी बड़ी अहमियत है। उसी अहमियत के पेश नज़र जो है ये 5 तारीख को, क्योंकि ये लोग उसको मानते हैं, मुसलमान के इस्लाम के अंदर जो है वो ज्योतिषी को मानना, एस्ट्रोलॉजर को मानना, जो इस तरह के माहिर नुजूम होते हैं,
यह है, इसकी जो है वो कोई अहमियत नहीं है इस्लाम के अंदर इन चीज़ों के ऊपर अमल करना और इन लोगों की बातों को मानना जो इस्लाम ने सरासर जो है वो मना किया है। हमारे जो बिरादरी के लोग हैं उनके यहाँ ऐसा नहीं, उनके यहाँ इनको क्या कहते हैं, इनको हकीकत माना जाता है। तो ज्योतिषी के मुताबिक जो है वो 5 तारीख को रात के 9 बजे पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र है, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र है, जिससे सिंह राशि बनती है। इनके यहाँ एक राशि भी होता है, आपने देखा होगा, अलग अलग तरह की राशि होती है, पता नहीं किस तरह तरह के जो है वो चीज़ें बनी होती है। बहुत सारे मुसलमान भी इस चीज़ को मानने लग गए हैं। खुदारा आप जो है बचिए इन तमाम चीज़ों से, ये सरासर जो है वो शिर्क की तरफ ले जाने वाली चीज़ें हैं। तो जिससे सिंह राशि बनती है, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र से सिंह राशि बनती है, जिसका नतीजा सूरज है। और सूरज कहते हैं कि जो अंधकार से निकालकर प्रकाश की तरफ दुनिया को लेकर आता है, मतलब रात को ख़त्म करके वो दिन को पैदा करता है। इसका मतलब ये है कि सूरज जो है वो क्या करता है, रोशनी पैदा करता है और अंधकार जो है उसको वो ख़त्म कर देता है। इसलिए इन्होंने कहा कि उस दिन जो है रात के 9 बजे वो सूरज क्या कहते हैं, रोशनी जलाई जाए, मतलब दिया जलाया जाए। देखिए इनके अंदर दिया की भी बड़ी अलग अलग तरह की किस्में हैं। दिया अगर आप क्या कहते हैं घी का दिया जलाएंगे तो घी का दिया जलाने से क्या होता है कि उसका जो असर है वो 4 घंटे रहता है। इनके पंडित बताते हैं कि उसका असर 4 घंटे रहता है। और अगर आप क्या कहते हैं तेल वेल का दिया जलाते हैं तो उसका असर 2 घंटे तक तकरीबन रहता है। तो दिया की एक बड़ी अहमियत है। इनका कोई पूजा, इनकी कोई भी पूजा जो है बगैर दिया के वो पूरी नहीं होती। ये दिया इनका एक मजहबी, दिया जो है इनका एक मजहबी सिंबल कह सकते हैं। उसके बाद अभी देखिए अभी चल क्या रहा है, देखिए नवरात्रि चल रहा है। नवरात्रि जो है वो हिंदुओं का मशहूर त्यौहार है। इन 9 रातों में और 10 दिन के दरमियान ताकत की देवी महालक्ष्मी, सरस्वती और दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। 10वां दिन दशहरा के नाम से लोग मनाते हैं, ठीक है। नवरात्रि साल में कितनी बार आती है, 4 बार नवरात्रि साल में आती है। नंबर 1 पूस के महीने में आती है। नंबर 2 चित्र के महीने में आती हैं, जिसको आप चैत्र भी कहते हैं। नंबर 3 आषाढ़ के महीने में आती है। और नंबर 4 अश्विन या सावन के महीने में आती हैं। और जी चैत्र का जो पहला दिन 25 मार्च से शुरू हो गया था, इस हिसाब से जो 9वां दिन जो है वो 2 अप्रैल को था। लेकिन उस दिन जो है रामनवमी वो लोग नहीं मना सके, क्योंकि अगर वो मनाते तो फिर दिक्कत आ जाती। इसलिए अब उस तमाम चीज़ों को दूर करने के लिए और ये जो उसका पाप समझते हैं कि हमने रामनवमी नहीं मनाई, इसका जो है हमारे ऊपर गुनाह लगेगा, इसलिए मोदी जी ने 9 बजे और 9 मिनट तक दिया वगैरह जलाने का हुक्म दिया या मशवरा दिया कह सकते हैं। अच्छा, 9 मिनट की भी बड़ी अहमियत है इनके यहाँ। 9 मिनट, 9 बजे आना, 9 मिनट का बयान देना, 9 क्या कहते हैं 9 बजे रात के 9 मिनट तक दिया जलाना, इसकी एक बड़ी अहमियत है इनके यहाँ। 9 दिनों में ताकत के देवी की 9 रूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि 9 दिन का होता है ना, उसके अंदर 9 रूपों की पूजा की जाती है। तो 9 की अहमियत ये है। और दिया जलाने का जो मकसद और मतलब होता है, इनके कहने का मतलब यह है कि जब हम दिया जलाते हैं तो अपने अंदर की जो बुराइयां होती हैं उसको ख़त्म करते हैं और रोशनी पैदा करते हैं। रोशनी जो है हम पैदा करते हैं। और एक जो कह सकते हैं कि जब हम दिया जलाते हैं रोशनी नहीं होती, अंधेरा होता है और कई एक जगह पर दिया जल रहा होता है, तो उसका इंसान का जो पूरा फोकस होता है वो तमाम चीज़ों से हट करके वो एक दिया के ऊपर और एक छोटी सी रोशनी के ऊपर होता है। तो इस क्या कहते हैं इस कोरोना महामारी के फोकस को हटाने के लिए ये जो है ये दिया जलाया जाएगा, ताकि लोग फोकस करें उसके ऊपर। और जो दिया का जो असर होता है हिंदू मज़हब के मुताबिक 4-5 घंटे तक तकरीबन जो है वो ख़त्म हो, क्या कहते हैं आसपास की सराउंडिंग्स के अंदर जो भी चीज़ें बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं उन चीज़ों को ख़त्म कर देता है। तो इसीलिए इन्होंने कहा कि दिया जलाए, ताकि 4-5 घंटे के लिए ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी। और बहुत सारे जो फेसबुकी और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और ट्विटर यूनिवर्सिटी के जो साइंसदान हजरात हैं, उनका ये मानना है कि जो हम दिया जलाते हैं तो इसके अंदर रोशनी पैदा होती है। और रोशनी जो ये आग है और आग से गर्मी पैदा होती है और गर्मी से जो है कोरोना को डर लगता है। तो इसलिए गर्मी के पैदा होने की वजह से जो कोरोना जो है वो ख़त्म हो जाएगा। मेरे दोस्तों और अजीज़ों, ये सरासर जितनी भी बातें मैंने आगे बताई ये सब की सब शिरक पर मबनी है। ये तमाम की तमाम चीज़ें शिरक हैं, क्योंकि इस्लाम के अंदर देवी
देवता, इन चीज़ों की पूजा मना। अंदर सिर्फ एक ही चीज़ की पूजा की जाती है, वो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ठीक है, अल्लाह जो है वो एक है, वही पूजा के लायक है, वही इबादत के लायक है, उसके अलावा कोई दूसरी चीज़ पूजा के लायक नहीं है। जैसे ये दिया वगैरह जलाने का हुक्म देना, ये सरासर जो है वो शायर इस्लाम के ख़िलाफ़ है, नंबर 1। नंबर 2, जो दिया जलाने को कहा गया है या मोमबत्ती वगैरह ये चीज़ें जलाने को कहा गया है, ये सरासर देखिए, मोमबत्ती और मोबाइल के टॉर्च जलाना कोई ये किसी के शार में नहीं आता है, लेकिन इन दोनों के ना होने की वजह से, या ये जो मोमबत्ती वगैरह जो है ये जलाने को कहा गया है कि दिया या मोमबत्ती वगैरह जलाया जाए। दिया जो है ये हिंदुओं के शिआर में आता है, मोमबत्ती और मोबाइल के टॉर्च जो है वो हिंदुओं के शिआर में नहीं आता, लेकिन एक ख़ास दिन, एक ख़ास वक्त के लिए ये हिंदुओं ने इसको मुकर्रर किया है, या हमारे जो गैर मुस्लिम भाइयों ने इसको अपने लिए क्या कहते हैं मुकर्रर किया, इसलिए उस वक्त पे मोबाइल की रोशनी को जलाना, या उस वक्त पे जो है वो मोमबत्ती को जलाना, वो भी दिया के जलाने के हुक्म में आएगा। और याद रखिए, जो दिया को जलाना है वो दिया जलाना जो है, आप या बहुत गौर से सुनिएगा कि दिया जलाना जो है वो हिंदुओं का शिआर है, हिंदू मज़हब का शिआर है, और हमें हर उस चीज़ से मना किया गया है जो किसी दूसरे मज़हब का शिआर हो। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में भी आपको एक मौके से, अप्रैल फुल के मौके से बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, या आई कार्ड में आपको लिंक नज़र आ जाएगी, वहाँ से जाकर के उस वीडियो को ज़रूर देखिए कि मैंने बताया कि शिआर का क्या हुक्म है और शिआर जो है वो क्या चीज़ें होती हैं। देखिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है कि किसी भी मज़हब का शिआर जो है हमें अपनाना नहीं चाहिए। जैसे कि 10 मुहर्रम के दिन यहूदी लोग रोज़ा रखते थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 10 और 9 दो दिनों का रोज़ा रखा जाए, किसी एक दिन का रोज़ा नहीं रखेंगे, क्योंकि ये इनके ये जो है यहूदियों का एक शिआर है, उनका एक क्या कहते हैं, उनका एक मजहबी सिंबल है, इनका क्या कहते हैं मजहबी पहचान है, इसलिए जो है वो उस मजहबी पहचान को हमें ख़त्म करना है। इसी तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दाढ़ी और मूंछ को बिल्कुल छोड़ देने से मना किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दाढ़ी को बढ़ाओ और मूंछ को काटो, क्योंकि यहूदी लोग जो है वो दाढ़ी और मूंछ कुछ भी नहीं काटते थे, वो सीधा पूरी की पूरी चीज़ें रखते थे। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया इस चीज़ से। क्यों? क्योंकि ये उनका शिआर है, ये उनका एक सिंबल है, उनकी एक निशानी है, उनके मजहबी अलामत है। इसी तरीके से जो दिया है या घंटा है या शंख है या थाली है, ये तमाम के तमाम चीज़ें जो है वो हिंदुओं का शिआर है, हिंदू मज़हब का सिंबल है, हिंदू मज़हब की क्या कहते हैं एक अलामत है, और हमें इन चीज़ों से मना किया गया है। क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद वईद फरमाई है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है कि मन तशब्बह बिक़ौमिन फहुव मिनहुम, कि जिसने जिस कौम की मुशाबहत इख्तियार की उसका हशर जो है क़यामत के दिन उसी कौम के साथ होगा। इसलिए हमें चाहिए कि ये हिंदू मज़हब का जो शिआर है, ये दिया को जलाना, जो हिंदू मज़हब की एक अलामत है, इससे हमें बचना चाहिए, इससे गुरेज करना चाहिए, और हमें चाहिए कि हम अल्लाह की इबादत करें, नवाफिल का ज़्यादा से ज़्यादा एहतमाम करें, क्योंकि अगर इसके ऊपर आप अमल करेंगे तो मुसलमान क्या कहते हैं इस्लाम के उस हदीस के वईद के ज़मरे में आएंगे जिसमें अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मन तशब्बह बिक़ौमिन फहुव मिनहुम, कि जिसने जिस कौम की शबाहत इख्तियार की उसका हशर उसी के साथ होगा, क्योंकि ये हिंदुओं की अलामत है, हिंदू मज़हब की निशानी है। इसलिए हमें इससे बचना चाहिए, गुरेज करना चाहिए। आपके लिए सबसे बेहतर नुस्खा ये है कि आप जो है उस दिन सलातुत तस्बीह पढ़ें, आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा नवाफिल का एहतमाम करें, बाजमात नमाज का एहतमाम करें। मैं बहुत जल्द आजकल मैं एक वीडियो ज़रूर लेकर के आऊँगा कि आपको घर के अंदर जमात के साथ नमाज कैसे अदा करनी है इंशाअल्लाह अज़ीज़। आप वेट कीजिए उस वीडियो का, उसके ऊपर वर्क चल रहा है, इंशाअल्लाह बहुत जल्द वो वीडियो आपके सामने होगी। और अपना ख्याल रखिए, घरों में महफूज रहिए, लोगों से कम मिलिए, अपने हाथों को 20 सेकंड के लिए धोते रहिए, दिन में जितनी बार हो सके मास्क बाहर जाइए, ज़रूरत के हिसाब से बाहर जाइए तो मास्क का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए, और अपनी दुआओं में मुझे याद रखिए। लीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को ज़रूर बजाएं। मुझे दीजिए इजाज़त। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।